हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद दीक्षित सर। आज हम करने वाले हैं अपनी क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज 2.3। 2.3 हमारे पास यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर लीनियर पोलिनोमियल के साथ में हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी कहीं ना कहीं यूज होगा। यहीं पे देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज किस तरह से होगा, यहाँ पे हम क्वेश्चन के थ्योरम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट, A student has 500 in her saving bank account। एक स्टूडेंट है जिसके बैंक अकाउंट में कितने रुपए पड़े हुए हैं, यहाँ पे 500 रुपीज पड़े हुए हैं। शी गेट 150 रुपीज एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। और उसे पॉकेट मनी के लिए कितने रुपए मिलते हैं, यहाँ पर 150 रुपीज मिलते हैं। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। हर एक मंथ के बाद उसके पास कितने रुपए होंगे। फ्रॉम द सेकेंड मंथ, किससे पता लगाना है हमें, सेकेंड मंथ से ऑनवर्ड। फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ। nth मंथ मतलब होता है लास्ट मंथ। अब ये nth मंथ कोई सा भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले, स्टूडेंट हैज इन सेविंग अकाउंट, कितने रुपए हैं उसके पास, 500 रुपीज है। वहीं पर शी गेट 150 एवरी मंथ। तो यहाँ पे क्या है, शी गेट पॉकेट मनी, जो उसे मिलती है कितनी, 150 रुपए। और इन्होंने पूछा है कि उसके पास सेकंड मंथ के बाद से कितने रुपए होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो यहाँ पे सेकंड से लगाना है आफ्टर 2 मंथ। तो उसके पास पहले से ही कितने रुपए थे, 500 रुपीज ऑलरेडी थे। वहीं पर हमारे पास में सेकंड मंथ दो बार उसे मिल चुके होंगे, कितने पॉकेट मनी, 150 रुपीज। दैट्स मीन यहाँ पर 500 प्लस में 2 को 150 से करेंगे कितना हो जाएगा, 300। दैट्स मीन उसके पास में 2 मंथ बाद कितने रुपीज होंगे, 800। वहीं पे आफ्टर 3 मंथ, 3 मंथ बाद क्या होगा, उसके पास शुरुआत से कितने रुपए थे, 500 रुपीज थे। वहीं पे तीसरे मंथ में भी कहते हैं 3 मंथ के कितने हो गए, 150 रुपए। तो यहीं पर 500 प्लस में 3 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 450। तो 3 मंथ बाद उसके पास कितने रुपए होने वाले हैं, यहाँ पे 950 रुपीज। वहीं पे आप देखते हैं आफ्टर 4 मंथ, 4 मंथ बाद हमारे पास पहले से ही उसके पास कितने, 500। वहीं पे 4 महीने कितने मिलेंगे उसे, 150 रुपीज। तो उसके पास शुरुआत में थे 500। वहीं पे 4 मंथ के टोटल उसकी जो पॉकेट मनी मिलाएंगे कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 150 इंटू 4, 600, विच मीन्स 1100 रुपीज। तो यहाँ पे देखिए यही जो यहाँ पे सीरीज बनती आ रही है, यही क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है यहाँ पे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहचान क्या होती है, सबके जो डिफरेंस होंगे वो क्या होंगे, एकदम सेम होंगे। तो इसी तरह से इन्होंने पूछा है फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन एन एटम। तो हम कर लेंगे यहाँ पे लेट अमाउंट she will have after
nth मंथ इज, हमने क्या मान लिया, ये हो गया ए एन, अमाउंट ऑफ एन मंथ। तो यहां पर मैं इसको कैसे शो करूंगा, उसके पास पहले से ही कितने रुपए थे, 500 रुपीज थे। वहीं पर उसे एन मंथ का क्या मिला होगा, 150 रुपीज का पॉकेट मनी। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 500 प्लस में 150 एन, ये हमारे पास क्या हो गया, अमाउंट इन nth मंथ। और यही हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन जो हमें लीनियर एक्सप्रेशन चाहिए था। वहीं पर सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए हमें क्या दे रखा है, आ रैली स्टार्ट विद 120 मेंबर। तो हमारे पास इनिशियल जो मेंबर है वो कितने हैं यहाँ पे, 120। वहीं पे ईच आवर 9 मेंबर ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप, मेंबर ड्रॉप आउट ईच आवर, हर एक घंटे यहाँ पर क्या हो रहा है, 9 मेंबर छोड़ के चले जा रहे हैं। वहीं पर क्या है, हाउ मैनी मेंबर विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 आवर। हमें बताना है मेंबर फर्स्ट आवर के बाद कितने होंगे, सेकंड आवर के बाद कितने होंगे और थर्ड आवर के बाद कितने होंगे। फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर एट द एंड ऑफ nth आवर। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे मेंबर आफ्टर, क्या, आफ्टर 1 आवर। तो पहले कितने थे, 120। उसमें से फर्स्ट आवर में कितने गए यहाँ पे, 9 मेंबर। तो 120 में से माइनस कर देना, 9 1 जा 9, जो कि हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 1 1। वहीं पे 2 आवर, सेकेंड आवर के बाद में, फर्स्ट आवर के बाद में तो हो गया हमारे पास, सेकेंड आवर के बाद में हमारे पास टोटल मेंबर कितने थे, 120। जिसमें से दो कहते हैं सेकेंड आवर में, हर एक आवर में कितने जा रहे हैं, 9 मेंबर जा रहे हैं। तो 120 माइनस में 9 2 जा 18। तो जैसे ही 18 माइनस करेंगे हमारे पास कितना बचेगा, 102। वहीं पर हमारे पास थर्ड आवर, आफ्टर थर्ड आवर में मेंबर कितने हैं, 120, माइनस में 3 × 9, 9 3 जा 27। तो 120 में से 27 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितने बचने वाले हैं, 93। कितने बचेंगे, 93 स्टूडेंट वो कहते हैं मेंबर्स बचेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे भी क्या हो रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म हो रही है। इन्होंने बोला था फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर एट द एंड ऑफ nth आवर। तो हम लिखेंगे मेंबर, हम कर लेते हैं यहाँ पे लेट, लेट मेंबर आफ्टर nth आवर इज, इसको मैं मान लूंगा लेट मेंबर आफ्टर nth आवर इज mn। तो हमारे पास में जो मेंबर होंगे nth आवर बाद वो कितने होंगे, पहले कितने थे, 120। वहीं पर n जा चुके होंगे और n आवर में कितने जाएंगे, 9%। दैट्स मीन 120 माइनस में 9n, ये हमारे पास हो गए मेंबर आफ्टर nth आवर। इस तरह से ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह सेकंड भी क्या होता है स्टूडेंट, कंप्लीट होता है। यहाँ पे देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये दे रखा है, सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। हमें सपोज करना है जो लेंथ है किसकी, रेक्टेंगल की, वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, एरिया फाइंड करना है। तो हमारे पास जो एरिया होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो कितना होता है स्टूडेंट हमारे पास, L इंटू में
बी, जहाँ पर हमें ब्रीथ अलग अलग दे रखी है। तो मैं यहाँ पर अपने पास में लेंथ तो मेरे पास कितनी दे रखी है 13, और विड्थ मुझे नहीं दे रखी है, जिसको मैं क्या मान लूंगा बी ही मान लूंगा यहाँ पे। तो ये हो गया 13 बी। तो मुझे यहाँ पे निकालना है फाइंड द एरिया इफ द ब्रीथ। पहले हमें जो ब्रीथ दे रखी है, हमें जो ब्रीथ दे रखी है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो एरिया है, एरिया कितना हो जाएगा 13 बी था। इसका मतलब 13 को मल्टीप्लाई करना है किससे, ब्रीथ कितना है 12 से। 13 को जैसे ही हम 12 से मल्टीप्लाई, 13 को 10 से 130 और 13 टू ज़ा 26। तो इसका मतलब हमारे पास कितना आ जाएगा 156। वो भी किस में, ये सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। वहीं पर अब की बार हमें जो ब्रीथ दे रखी है, दूसरी ब्रीथ कितनी दे रखी है, हमें यहाँ पे चेक करते हैं 10 सेंटीमीटर। तो हमने पास एरिया पहले निकाल लिया था, एरिया इक्वल्स टू हमारे पास कितना था ये 13 बी। तो हमारे पास में 13 बी की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 10 है। तो 13 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। वहीं पर अब तीसरा ब्रेड दे रखा है हमें यहाँ पे, जिसमें हमारे पास ब्रेथ कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो एरिया होने वाला है इक्वल्स टू 13 बी, जिसमें हम कहते हैं बी की वैल्यू डालेंगे। तो बी हमारे पास कितना है 8। तो 13 8 हमारे पास यहाँ पे कितने होते हैं 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, एरिया निकाल लिया तीनों ब्रेड के साथ में। वहीं पे दे रखा है फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमें एक लीनियर पैटर्न लिखना है जो क्या दिखाया, हमें एरिया दिखाया। तो यहाँ पे हमने वही लिख लिया, एरिया किसके बराबर था 13 बी के। यही हमारे पास क्या हो जाएगा, लीनियर पैटर्न हो जाएगा किसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। वहीं पर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या दे रखा है, सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे गिवन है जो लेंथ है, क्या दे रखा है हमें यहाँ पे लेंथ, वो दे रखा है 7 सेंटीमीटर। वहीं पे जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ भी हमें कितना दे रखा है, यहाँ पे ब्रेड्थ दे रखा है 11 सेंटीमीटर लेंथ। चलो देखते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इफ द हाइट इज। अब क्या, हाइट अलग अलग दे रखी है, तो मुझे पता है जो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स है। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स में हमारे पास में रेक्टेंगुलर बॉक्स कुछ किस तरह से होता है, हमारे पास हमारा जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है कुछ इस तरह से दिखेगा, जहां पे हमें लेंथ दे रखी है कितनी 7 सेंटीमीटर, विड्थ दे रखी है कितनी 11 सेंटीमीटर। वहीं पे हमारे पास डिफरेंट क्या दे रखी है, यहाँ पे हाइट दे रखी है। हाइट हमारे पास कौन सी होगी, ये वाली साइड। तो यहाँ पर हमें निकालना है फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज। तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हाइट हमारे पास कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम पहले निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, जो कि क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच। जहाँ पे एल हमारे पास कितना दे रखा है 7 दे रखा है, बी कितना दे रखा है 11 दे रखा है, इंटू में एच को एच रहने देंगे तो कितना है 7 11 ज़ा 77। यहाँ पे 77 ठीक से लिख लूंगा मैं यहाँ पे 77 और साथ में एच। तो हमारे पास जब हाइट क्या है 5 है, तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स कितना होगा हमारे पास 77 एच था। जहां पर मैं करूँगा 77 और एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो 5 7 कितना होता है 35, 3 कैरी हो जाएगा। 5 7 35 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 38। और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूबिक। जब भी हम वॉल्यूम निकालते हैं तो उसमें किस में लिखते हैं, क्यूबिक में लिखते हैं।
जैसे कि आपने अपने क्लास कहते 8th में पढ़ा भी होगा। वहीं पर हमारे पास अब जो हाइट दे रखी है, वो हाइट कितनी है स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान देंगे। हाइट है हमारे पास 9 सेंटीमीटर। पहले हमारे पास कितनी थी, 5 थी। अब हमारे पास जो हाइट है वो कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। तो अब रखते हैं वही सेम। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, जो कि क्या था, 77 H। वहीं पे 77 और H की वैल्यू कितनी है आपकी बार, 9 है। तो 9 7 कितना होगा हमारे पास, 63। 6 कैरी, 9 7 63, 63 और 6 हमारे पास हो जाएगा 69। और ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूबिक। अब तीसरे में क्या था हमारे पास, जहाँ पे हाइट दे रखी थी 13 सेंटीमीटर। हमारे पास अब की बार जो हाइट है वो कितनी दे रखी है यहाँ पे, 13 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमारे पास हमें पता है कि वॉल्यूम हमने पहले ही निकाल लिया था, जो कि क्या था हमारे पास में, 77 H। तो अब क्या करना है, 77 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 13 से। तो अब जैसे ही मैं 77 को 13 से मल्टीप्लाई करूंगा, 13 7 हमारे पास कितना होता है, 91। तो 9 कैरी हो गया, 13 7 91, और 9 कितना हो जाएगा, 100। ये हो गया सेंटीमीटर क्यूबिक। कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूबिक। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, तीनों के तीनों वॉल्यूम फाइंड कर लिए। वॉल्यूम फाइंड करने के बाद हमें क्या दे रखा था, लीनियर पैटर्न बताना कैसे, रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो हमारे पास जो लीनियर प्रेजेंटेशन है, क्या है, लीनियर प्रेजेंटेशन, वो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो कि है वॉल्यूम किसके बराबर है हमारे पास, 77 H के। किसके होगा, 77 H के। इस तरह से हमारा फोर्थ भी क्या होता है स्टूडेंट, कंप्लीट होता है। चलिए बच्चों, अब हमारे पास यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये फाइनल क्वेश्चन है किसका, एक्सरसाइज 2.3 का। जहां पे हमें दे रखा है, सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेज। तो टोटल हमारे पास जो पेज दे रखे हैं यहाँ पे, टोटल पेजेस कितना दे रखा है, 500 पेजेस है। वहीं पर मैं शी रीड 20 पेजेस एवरी डे। कहते हैं यहाँ पर, वो कहते हैं एवरी डे रीड करती है यहाँ पे कितने, 20 पेजेस। वहीं पे देखा, हाउ मेनी पेजेस विल बी आफ्टर 15 डेज। हमें बताना है 15 दिनों बाद कितने पेजेस उसके रिमेन होंगे। पेजेस रिमेन आफ्टर 15 डेज। 15 दिनों बाद कितने पेजेस यहाँ पर उसके पास बचेंगे पढ़ने के लिए। तो हमारे पास क्या है, टोटल पेजेस, उसमें से माइनस कर देंगे। वो 20 पेज पढ़ रही है पर डे, तो इसका मतलब 15 दिन तक पढ़ेगी यहाँ पर। कितने पेज, 500 माइनस 20 में से 15 गए, तो हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पे, 300। तो उसके पास जो रिमेन बचेंगे कितने होंगे, 200 पेजेस। कितने पेजेस पढ़ने बाकी हैं अभी उसको, 200 पेजेस आफ्टर 15 डेज भी। एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न। आपको ये भी किससे दिखाने हैं, लीनियर पैटर्न के थ्योरम दिखाने हैं। तो हमारे पास में यहाँ क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन लिखते हैं इसका, लीनियर एक्सप्रेशन। तो लीनियर एक्सप्रेशन क्या होगा, टोटल पेजेस कितने थे, 500 थे, जिसमें से वो एन डे में कितने पेजेस खत्म करेगी, 20। तो इसका मतलब 500 -20 n, ये हमारे पास क्या होगा, लीनियर एक्सप्रेशन। जितने डेज बोले जाएंगे वहां पे एन की जगह उतने डेज हमें क्या करने हैं, पुट कर देने हैं। तो हमारे पास पता लग जाए कितने डेज बाद कितने पेजेस यहाँ पे रिमेन रहने वाले हैं। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, ये एक्सरसाइज 2.3 क्या होती है स्टूडेंट, कंप्लीट होती है। सो होप सो स्टूडेंट, आपको ये पूरा क्या आया होगा, समझ में आया होगा। तो क्या कर देना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है। वहीं पर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि वो भी सीख सके क्या, एक्सरसाइज 2.3 की इसकी गणित
मंजरी की। वहीं पर अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आपको इसी तरह से रेगुलर वीडियोस मिलती रहे।